शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। आसमानों और जमीन में जो चीज भी है वो अल्लाह की तस्बीह करती है। जो बादशाह है, बड़े तकद्दुस का मालिक है, जिसका इख्तिदार भी कामिल है, जिसकी हिकमत भी कामिल। वही है जिसने उम्मी लोगों में उन्हीं में से एक रसूल को भेजा जो उनके सामने उसकी आयतों की तिलावत करे और उनको पाकीज़ा बनाए और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम दें, जबकि वो इससे पहले खुली गुमराही में पड़े हुए थे। और ये रसूल जिनकी तरफ भेजे गए हैं उनमें कुछ और भी हैं जो अभी उनके साथ आकर नहीं मिले, और वो बड़े इख्तिदार वाला, बड़ी हिकमत वाला है। ये अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहता है देता है, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। जिन लोगों पर तौरात का बोझ डाला गया फिर उन्होंने उसका बोझ नहीं उठाया, उनकी मिसाल उस गधे की सी है जो बहुत सी किताबें लादे हुए हो। बहुत बुरी मिसाल है उनकी जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुटलाया, और अल्लाह ऐसे जालिमों को हिदायत तक नहीं पहुंचाता। ऐ पैगंबर, इनसे कहो कि ऐ लोगों जो यहूदी बन गए हो, अगर तुम्हारा दावा यह है कि सारे लोगों को छोड़कर तुम ही अल्लाह के दोस्त हो, तो मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच्चे हो। और उन्होंने अपने हाथों जो अमाल आगे भेज रखे हैं उनकी वजह से ये कभी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, और अल्लाह इन जालिमों को खूब जानता है। कहो कि जिस मौत से तुम भागते हो वो तुमसे आ मिलने वाली है, फिर तुम्हें उस अल्लाह की तरफ लौटाया जाएगा जिसे तमाम पोशीदा और खुली हुई बातों का पूरा इल्म है। फिर वो तुम्हें बताएगा कि तुम क्या कुछ किया करते थे। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी। आयत नंबर 2। तफसीर। हजरत की बासत के यही मकासिद सूरा बकरा 129 और सूरा ऑल इमरान 164 में भी बयान फरमाए गए हैं। आयत नंबर 3। तफसीर। इसका मकसद ये है कि हुजूर अक़दस सिर्फ इन अरबों के लिए रसूल बनाकर नहीं भेजे गए थे जो आपके ज़माने में मौजूद थे, बल्कि आप तो क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए पैगंबर बनाकर भेजे गए हैं, चाहे वो किसी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हों। आयत नंबर 4। तफसीर। यहूदी ये चाहते थे कि आखिर ज़माने के नबी इन्हीं में से यानी बनी इसराइल में से आएं, और अरब के बुत परस्त ये कहते थे कि अगर अल्लाह ताला को कोई नबी भेजना था तो वो हमारे बड़े सरदारों में से कोई होना चाहिए था। देखा सूरा ज़खरफ 31। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नबुवत व रिसालत अल्लाह ताला का फजल है, वो जिसे चाहता है देता है, किसी और के लिए इस मामले में दखल देने की गुंजाइश नहीं है। आयत नंबर 5। तफसीर। इसमें ये बात भी दाखिल है कि इन्हें नबी आखिरालज़मा पर ईमान लाने का हुक्म दिया गया था, लेकिन वो आप पर ईमान नहीं लाए। आयत नंबर 6। तफसीर। ये बात सूरत बकरा 95 में भी फरमाई गई है। ये बहुत आसान चैलेंज था जो यहूदियों को दिया गया था। उनके लिए कुछ मुश्किल ना था कि सामने आकर ये कह दें कि हम मौत की तमन्ना करते हैं, लेकिन उनमें से कोई ये कहने के लिए आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि वो जानते थे कि ये अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ चैलेंज है। इसलिए जून ही वो ये तमन्ना करेंगे, वाकई इन्हें मौत आ जाएगी। कुरान के उर्दू और हिंदी तर्जुमा और तफसीर के खूबसूरत ईमान अफरोज वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल कुरान दीन और दुनिया ऐप को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। शुक्रिया।